डेस्कटॉप से हो रहा हो, कोई ना कोई तो डिवाइस है जिस डिवाइस से जीपीएस स्नूफिंग को अंजाम दिया जा रहा था, और इतना प्रिसिजन जीपीएस स्नूफिंग हो रही है। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मैसेजिंग सिस्टम को फेल किया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट कितना वाइटल है, जहां से प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है। हालांकि वो एक सेपरेट प्लेस होता है, लेकिन उसी एयरपोर्ट का हिस्सा है। और दिल्ली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का जो आवास है, राष्ट्रपति का जो आवास है, वो केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे अधिक नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का आवास 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 22 किलोमीटर मान लीजिए। वो भी अगर टर्मिनल 3 पर जाएंगे, अगर टर्मिनल 1 पे जाएंगे तो 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा प्रधानमंत्री का आवास और राष्ट्रपति का आवास। तो ये कितना गंभीर इलाका है कि इस इलाके में आप जीपीएस स्नूफिंग करवा रहे हैं। मतलब अगर आप एक सिस्टम को फेल कर सकते हैं और गलत सूचना देने के लिए आप उसे प्रेरित कर सकते हैं, तो दूसरे सिस्टम को भी फेल किया जा सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये छोटी घटना नहीं है। आप साइबर वॉर के स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां जहां से आपके ऊपर साइबर हमला हो रहा है। आपके टेक्नोलॉजी को कहीं भी किसी भी वक्त हैंग किया जा सकता है। एक छोटे से ऐप से आपको हैंग किया जा सकता है। क्या ऐसी बात हुई है? तो अभी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमने यह आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूफिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है और ओरिजिन डिवाइस क्या है, और यह सरकार को पता करना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसको पता कर पाना बहुत मुश्किल है, हरकुलियन टास्क है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये पता चल जाएगी। सरकार पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कितना खतरनाक था। और इसीलिए मैंने कहा कि संघाई से अगर आप उसको अटैच करें और उसके बाद जो ये जीपीएस स्नूफिंग की घटना हुई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर ऑल राउंड अटैक करने की प्लानिंग कोई ना कोई कर रहा है, और उसमें कोई ना कोई स्टेट एक्टर भी शामिल है, निश्चित रूप से शामिल है। और ये घटनाएं जब से अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर की बात को मीडिएट करने की अमेरिका की बात को भारत ने रिजेक्ट किया है, तब से ये घटनाएं और बढ़ी हैं। ये घटनाएं और तब से बढ़नी शुरू हुई हैं जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर प्रिसिजन स्ट्राइक किया है। क्योंकि वो जो न्यूक्लियर ठिकाना है उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम कम हैं, अमेरिका के न्यूक्लियर बम अधिक हैं। अमेरिका इससे बौखला गया है, अमेरिका विचलित हो गया है, अमेरिकी डीप स्टेट पागल हो गया है कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि रात को किसी को खबर नहीं हुई हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, सीआईए क्या कर रही थी, उनकी एफबीआई क्या कर रही थी। ये सबके सब फेल हो गए। मोसाद को कोई जानकारी नहीं मिली, इजरायली खुफिया एजेंसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इतना सीक्रेट ऑपरेशन कैसे हो गया? MI6 को कोई जानकारी नहीं मिली। अगर MI6 को जानकारी मिलती तो MI6 जरूर शेयर कर लिया होता CIA के साथ, लेकिन MI6 को भी जानकारी नहीं हुई, CIA को भी जानकारी नहीं हुई। अब आप याद कीजिए, एक बार नरसिम्हा राव जी न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लीक हो गया एक फोटोग्राफ लीक हो गया। सूचना तो छोड़ दीजिए, फोटोग्राफ ही शायद लीक हो गया। उनका न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो रुक गया, अमेरिका ने दबाव दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, और डंके की चोट पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका के सैंक्शन को झेला और कहा कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते हैं। अभी जब अमेरिका ने एक्सेसिव टैरिफ लगाया, जो अपने आप में एक सैंक्शन ही है, समझिए 100% का टैरिफ लगा देना, 50% का टैरिफ लगा देना, ये पागलपना ही है। इसे आप सैंक्शन ही समझ लीजिए, जो 1998 में हुआ था उसी के प्रकार का की घटना है। तो जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डंके की चोट पर सिक्रेसी के साथ बिना इंफॉर्मेशन को लीक किए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया, उसी तरीके से परमाणु बम का, अणु बम का परीक्षण कर लिया। उसी प्रकार से इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। अगर खबर होती CIA को,
अगर खबर होती सीआईए को तो आप पक्का मान के चलिए कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को विफल किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। भारत ने 9 ठिकानों पर, और उसमें जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ठिकाना था जहां पर उनका अणु बम का जो जखीरा रखा हुआ है, उसके मुहाने पर जाकर के भारत ने अटैक कर दिया। वहीं से स्थिति बहुत नाजुक हो गई और अमेरिका का डीप स्टेट पागल हो गया। ये खाली ट्रंप नहीं पागल हुए हैं, ट्रंप कुछ नहीं है अपने आप में, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक राष्ट्रपति है, लेकिन उनका जो असली एडमिनिस्ट्रेशन है, असली जो सरकार है, वो वहां की डीप स्टेट है, वो खुफिया एजेंसी है, वो डिफेंस के और खुफिया एजेंसी के बीच का जो लोग हैं वो हैं, और फिर कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट हैं जो अपना हित देखते हैं। तो उन सबका जो कोलैबोरेशन है वो पागल हो गया कि अरे ये क्या हो गया, भारत इतना शक्तिशाली हो गया जो अपने दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होने दिया और उनके ऐसे ठिकाने पर वार कर दिया जहां हमारा बम वहां पर पार्क है। पाकिस्तान का जो वो इलाका है उसमें अमेरिका के कहे जा रहे हैं कि अमेरिका के बहुत सारे अणुबम पार्क किए हुए हैं, परमाणु बम वहां पर पार्क किया हुआ है। वो अमेरिका का परमाणु बम है, वो पाकिस्तान का नहीं है। और पाकिस्तान के भी जो परमाणु बम है उसमें भी अमेरिका का सहयोग है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि कोई देश इतना ताकतवर हो जाए जो उन्हें सामने से छाती पर आकर के चुनौती देना शुरू कर दे। मोदी ने वही चुनौती दे दिया, और जब मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर में चुनौती दिया तो मोदी के खून के प्यासे हो गए ये लोग। इसीलिए संघाई में भी ट्राई किया, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, पता चली और सुरक्षा में लग गए। अब जब यहां पर यह घटना हुई है तो फिर एक बार हमारी सुरक्षा एजेंसी चाक चौबंद है, और मैं दाद देता हूं अपने एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी और उस ऑफिस का भी, जो चाक चौबंद है। और उस दिन से, जिस दिन एनएसए की जांच शुरू हुई थी एयरपोर्ट पे, मैंने उसी दिन कहा था कि चाहे वो जीपीएस स्नूफिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो कोई भी माल फंक्शनिंग हो रही है या कोई भी मालाफाइड इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग हो रही है, उसको एनएसए नेस्त नाबूद कर देगा। और एनएसए ने ये कर दिखाया। इस षड्यंत्र को भी एक्सपोज कर दिया, और अब भारत सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाक चौबंद है। आपको यह मानना पड़ेगा कि MI6 या CIA, ISI या मोसाद उससे कमतर नहीं है हमारी खुफिया एजेंसी। हाँ, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ दलाल, कुछ इस तरह के गद्दार भी उसमें फंसे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, और वो लगातार अपने इंटेलिजेंस का, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं, और वो लगातार कर रहे हैं और भारत को सुरक्षित रख रहे हैं। ये जो बात हुई है अभी संचार साथी की, उस पर मैं थोड़ा सा अभी सरकार को कहूंगा कि आप चलिए, जरूर ये इस ऐप को सबको डाउनलोड करना चाहिए, और सारी मोबाइल कंपनी को, क्योंकि ये डेटा सारा बाहर जा रहा था, तो पहले तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार की कि जो कोई भी जो हमारे मोबाइल का डेटा है वो बाहर कैसे जाए, उसको जाने से कैसे रोका जाए, नंबर 1। और नंबर 2 कि हर नागरिक की, आम नागरिक की प्राइवेसी, व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है उसको कैसे, निजता, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करते हुए उसके सिक्योरिटी का काम करेंगे। ये एक चुनौती है सरकार के पास। अगर आप उसका स्पाइंग के लिए यूज करना शुरू कर देंगे तो ये अनुचित है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार इसको लेकर के निश्चित रूप से संवेदनशील होगी। सरकार के ऊपर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, वो संवेदनशील है, उनके ऊपर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कहीं संदेह है कुछ भी, तो सरकार को इसके लिए, आप नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको पूरा अधिकार है अपनी सरकार को बताने का कि नहीं, नागरिकों की निजता का सवाल है, उसकी आप सुरक्षा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कल कोई और आ सकता है, तो ये ध्यान में रहे, क्योंकि हर कोई, हर पार्टी, हर व्यक्ति चिरकाल के लिए सत्ता में नहीं रहती है। तो हो सकता है आप ना करें, जो दूसरे आएंगे वो इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि निजता का ख्याल जरूर होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है, वरना हम आप ही चिल्लाएंगे कि सरकार क्या कर रही थी। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये जो डीजी यात्रा है, इसका सारा डेटा बाहर जा रहा है, और ये बिल गेट्स का किया हुआ खेल है।
हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया। आज तक मैं एयर ट्रैवल करता हूं, डिजी यात्रा का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन वहां तो आपने उपयोग करना बंद कर दिया। लेकिन आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहां आते हैं, हाई राइज कैंपस है, बड़ा कैंपस है, वहां पर फेस डिटेक्शन कर दिया आपका। आप सोसाइटी में रहते हैं, बड़े सोसाइटी में, वहां पर फेस डिटेक्शन हो गया। तो ये सारा डेटा जा रहा है। इसको पहले भारत सरकार को नियंत्रण में लेना पड़ेगा कि एयरपोर्ट पर तो हमने कर रोक दिया, लेकिन यहां पे जो बड़े ऑफिसेज हैं, वहां पर आपने फेस आइडेंटिफिकेशन को